सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा फरमाती हैं, ऐ मेरे सरताज अली, जब आपसे मेरा निकाह की बात हो रही थी, रसूल पाक आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कहा, फ़ातिमा, अली के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अली अखलाक में बुलंद है, क्या मैं तुम्हारा निकाह अली से करूं? तवज्जो चाहूँगा, बेटी, क्या मैं अली से तुम्हारा निकाह करूं? इजाज़त लेते हैं अपनी बेटी से। कौन? अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिनको देखने खुद खुदा मेराज में बुलाया, जिनके एक इशारे पर चांद के 2 टुकड़े हो गए, ऐसे अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से इजाज़त लेते हैं। और आज हमारा माशरा ऐसा है, हमें शर्म आती है बेटियों से पूछना, और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है अगर मैं पूछा तो इज्जत घट जाती है। अगर ऐसे लोगों को कोई बोले, क्या आप अपनी बेटी से इजाज़त लिया, तो ये बोलते हैं जो बाप है, क्यों, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं पसंद कर लिया काफ़ी है। हमारे घरों में औरतों से पूछा नहीं। फरमाते हैं कुछ लोगों का ख्याल ये है, हमारे घरों में औरतों से पूछा नहीं करते पसंद और नापसंद के बारे में, जो मैं पसंद कर लिया वही काफ़ी है। बिल्कुल ऐसे लोगों के लिए मेरा सवाल है, शादी तुम कर रहे या तुम्हारी बेटी? दूल्हा तुम्हारे को होना है या तुम्हारी बेटी को होना है? घर छोड़ के ससुराल अपने शौहर के लिए तुम जाते हो या तुम्हारी बेटी? घर छोड़ के ससुराल के पास अपने शौहर के लिए तुम जाते हो या तुम्हारी बेटी? जीना तुम करते हो या तुम्हारी बेटी? अपने दामाद के साथ जीना तुम करते हो या तुम्हारी बेटी? है जवाब किसी के पास? खुदा के लिए अपनी बेटियों से पूछो, बेटी क्या तुम्हें पसंद है? क्या मैं फलां शख्स से तुम्हारा निकाह कर दूं? क्या तुम राजी हो? खुदा के लिए अपने बच्चों से पूछो, बेटी क्या तुम्हें पसंद है? क्योंकि ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। फरमाते हैं, फ़ातिमा, क्या मैं तुम्हारा निकाह अली से कर दूं? फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हारा निकाह अली से कर दूं? और महर अली को 400 मिस्काल चांदी के बात की है। तो हज़रत सैयदना फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, बाबा अली से निकाह मंजूर है, लेकिन महर ये मंजूर नहीं है। महर ये कम है। 400 मिस्काल चांदी के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, तुम महर में क्या चाहती हो, बताओ, मैं अली से मुतालबा करूँगा। तो हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पूछती हैं, बाबा, क्या मेरा निकाह अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है? हुजूर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ फ़ातिमा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है कि मैं तुम्हारा निकाह अली से करूं। फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, तब तो फिर महर ज़्यादा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस निकाह, फ़ातिमा फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस निकाह का फरमा रहा है। वो कहता है कि अली से निकाह, उसी का हुक्म है अली से निकाह होने का। तो इसीलिए बाबा 400 मिस्काल चांदी के नहीं, फिर पूछा
क्या महर चाहिए। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रब ताला से आप गुजारिश फरमाइए अली का निकाह फ़ातिमा से हो, इस महर पर रसूल पाक की उम्मत की बख्शिश लिख दी जाए। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, आपकी उम्मत की बख्शिश लिख दी जाए। हमारे हुजूर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लगे, इतना रोए कि अपनी दाढ़ी मुबारक आपके आंसू से भीग गई और सजदे में गिर गए। ऐ रब, फातिमा मेरे उम्मत का बख्शिश का सवाल करती है, महर में उसे चाहिए। अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा से अर्ज करते हैं, ऐ रब, मेरे उम्मत का बख्शिश का सवाल कर रही है, महर का उसे ये होना चाहिए। रिवायत ये बताती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म हुआ कि अपना सर उठाइए, ऐ हबीब सजदे से अपना सर उठाइए, आपकी उम्मत की बख्शिश फ़ातिमा का महर होगा। हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा उस वक्त अल्लाह के हबीब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने लिखवा लिया था ताकि बरोज़ क़यामत के दिन मेरे रब से मेरे बाबा की उम्मत बख्शिश का सवाल करूं। फरमाती हैं फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, ताकि बरोज़ क़यामत के दिन मेरे रब से मैं बाबा की उम्मत की बख्शिश का सवाल करूं। हम में से किसको ये तलब है कि उम्मत गड्ढे में गिरने से बच जाए, मगर हमारा मामला तो बिल्कुल उल्टा है। हम खुद उनको गड्ढे में ढकेल देते हैं। अगर वो गिरना भी नहीं चाहता, हम ज़बरदस्ती करके उसको गड्ढे में ढकेल देते हैं। आज ये हमारी हालत है। हमें क्या फ़िक्र है उम्मत के लिए, कोई जिए या मरे, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हम में से कौन ऐसी ख्वाहिश रखता है कि ऐ अल्लाह, हम सब तेरे कहर से बच जाए। है कोई आज जो इस तरह की ख्वाहिश रखता हो? मेरे आका आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन लम यहतम बि अम्रिना फलैसा मिन्ना, जिसकी सुबह होगी कि मेरे उम्मत का भला नहीं सोचा। आका फरमाते हैं, जिसकी सुबह हो मेरी उम्मत का भला नहीं सोचा, वो मेरी उम्मत में से नहीं है, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। क्या हम ये दर्दनाक हालात से बेदार होने का वक्त नहीं आया? कोई भी ये दुआ नहीं करता, ऐ अल्लाह उम्मत का भला कर दे, उम्मत मोहम्मद की मदद कर। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई नंगा है, वो लिबास का मोहताज है, कोई बेघर है, कोई बेघर है, कोई यतीम है, कोई लाचार है, कोई बेबस है। इन सब के बारे में आज किसको ख्याल है? खुदा कहता है, तुम में से वही अच्छा है जो दूसरों का अच्छा और बुरा का ख्याल करता हो। उम्मत के लिए कुछ करो या ना करो, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा अमल बताता हूँ जो कोई भी ये अमल करेगा। हज़रत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो कोई भी ये अमल करेगा उसका नाम अब्दालों में शामिल होगा। और वो अमल ये है, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मोहम्मदिन, अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मोहम्मदिन, अल्लाहुम्मा फर्रिज अन उम्मत मोहम्मदिन। ये दुआ का मायना, ये दुआ का मतलब ऐसा है, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मोहम्मदिन, ऐ अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को नेक बना। अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मोहम्मदिन, ऐ अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया पर रहम कर।
अल्लाहुम्मा फर्रिज अन उम्मती मोहम्मद, ऐ अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को खुशियाँ अता फरमा। अगर उम्मत के लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम दुआ करो। एक दूसरे के लिए कोई फिक्र नहीं, लेकिन हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को मालूम था हुजूर को कोई दर्द सताता है तो उम्मत की फिक्र का दर्द होगा, उम्मत का गम आपको सताता है। फरमाती हैं मेरे बाबा को उम्मत का गम सताता है। बख्शिश की फिक्र मेरे बाबा को रुला देती थी। जब सहाबा को मालूम हुआ हुजूर पाक मदीने में नजर नहीं आ रहे हैं, सहाबा बेकरार होकर दौड़ने लगे कि आका है कहाँ। तो फिर एक सहाबी ने कहा और आकर मदीने में बताए कि हुजूर मदीना के बाहर जंगल में सजदे की हालत में है। अल्लाह के रसूल के सहाबा फौरन उस जंगल की तरफ रवानगी करते हैं और उस जंगल में जाकर एक चरवाहा से पूछते हैं क्या तुम हमारे आका हमारे नबी को देखे हो। तो उस चरवाहा ने कहा मैं नहीं जानता तुम्हारा नबी कौन है और तुम्हारा आका कौन है, मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, लेकिन उस पहाड़ के पीछे से किसी के रोने की आवाज बहुत देर से आ रही है। उसकी रोने की आवाज की वजह से मेरे बकरियों ने खाना छोड़ दिया, चारा छोड़ दिया। तो सहाबा ने कहा यकीनन इस तरह का रोना मेरे आका का ही होगा। तो सहाबा ने उस चरवाहा से पूछा ऐ बंदे तू बकरियां चरा रहा है, रोने वाले को देखा वो क्या कह के रो रहा है। मालूम नहीं उम्मत उम्मत कह के रो रहा है। उस चरवाहा ने कहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन उम्मत उम्मत कह के रो रहा है। जब सहाबा वहां पहुंचे तो अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, वो भोले हैं मुझे नहीं पहचानते। आका फरमाते हैं ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, वो भोले हैं मुझे नहीं पहचानते। आका ने सच फरमाया है, आपकी उम्मत आपको कहाँ पहचानती है। आज हमने दूसरों को पहचान लिया, अपने नबी सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहचानने से दूर भागते हैं। बताने के लिए अगर कोई कोशिश भी कर रहा हो तो हम सुनना नहीं चाहते। हज़रत अली मुर्तज़ा हैदर कर्रार के बारे में कोई बता रहे हैं तो हमें वो सुनना पसंद नहीं। जब भी अगर कोई हज़रत अली के बारे में कोई जिक्र कर रहा हो तो चेहरों से खुशियां उड़ जाने के आसार नजर आते हैं। जहां अहले बैत का जिक्र होता है वहां हमें बिल्कुल बैठना पसंद नहीं करते। जहां अहले बैत का जिक्र होता है बिल्कुल भी ऐसी जगह हम बैठना पसंद नहीं करते। इस दुनिया में 80% लोगों को 12 इमामों के नाम तक मालूम नहीं। हाँ, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ, इस दुनिया में 80% ऐसे लोग हैं जिनको 12 इमामों के नाम तक नहीं मालूम। हमारी ये मोहब्बत है अहले बैत के साथ। अहले बैत ने उम्मत के लिए क्या कुछ नहीं किया। अगर बताता जाऊं मेरी सारी जिंदगी कम पड़ जाएगी उनके कुर्बानियों के बारे में। जो उम्मत के लिए जो कुर्बानियाँ दिया है उसके बारे में अगर बताता जाऊं तो मेरी तमाम की तमाम जिंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनके कुर्बानियाँ ख़त्म नहीं होंगे। बेशक हर इबादत के ऊपर एक इबादत है, मगर अहले बैत से मोहब्बत सबसे बेहतरीन इबादत है।
خدا کی عزت کی قسم تم چاہے کتنی بھی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، اہل بیت کے جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ اس در کے منگتے بنو، اس در کے بھکاری بنو۔ اللہ کے عزت کی قسم اہل بیت کے سوا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ قسم اس پاک پروردگار کی، غیر سید چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو، ساری زندگی نجف میں تو کیا عرش میں بھی پڑھ کے کیوں نہ آئے، 2 سال کے سید کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں، 2 سال کے سید کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں۔ ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ میں ہمیشہ اہل بیت کا ذکر کیوں کرتا ہوں، کیونکہ یہی حق ہے۔ سید کی ذات ہی اللہ کی ذات ہے، ان کے لیے تم سے اگر کوئی گناہ نہ بھی ہو تب بھی معافی مانگ لیا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری عزت معافی مانگنے سے کم ہو جائے تو کل قیامت میں مجھ سے مانگ لینا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تمہارے معافی مانگنے سے تمہاری عزت کم ہو جاتی ہے تو کل قیامت میں مجھ سے لے لینا۔ اہل بیت کا ذکر کرتے ہی لوگوں کو گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تم سے سوال کرے گا کہ تم میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کا اظہار کیا یا پھر نفرت کا اظہار کیا، اور میرے بندوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیسا تھا۔ پوچھا جائے گا قیامت کے دن یہ سوال، بھولنا مت۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ضرور اس کے مطابق ہر کوئی بندے سے میں سوال کرتا ہوں کہ تمہارا حسن سلوک کیسا تھا، تو بندہ کہتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اے اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے پھر دنیا میں بھیج، میں گناہ سے پاک ہو کر واپس تیرے پاس حاضر ہوں گا۔ اگر جن کو محبت کرنا عبادت ہے تو جان لو وہی خدا کی ذات ہے، کیونکہ عبادت تو خدا کے لیے ہوتی ہے۔ اگر جن کو محبت کرنا عبادت ہو تو جان لو وہی خدا کی ذات ہے، کیونکہ عبادت تو خدا کے لیے ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ ہم کو اہل بیت سے محبت کرنے والا بنا، ہمارے آنکھوں پر جو پردہ ہے، اے اللہ ہمارے آنکھوں پر جو پردے ہیں ان پردوں کو ہٹا دے تاکہ ہم اہل بیت کو پہچان سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔